पैथोफिजियोलॉजी समझो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप जानते हो प्लेसेंटा जो होती है उसके थ्रू ही सारा बच्चे को खाना वाना मिलता है, न्यूट्रिएंट्स जितनी भी ऑक्सीजन है। तो जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर स्पाइरल आर्टरीज होती हैं इस तरीके से, ये मदर की स्पाइरल आर्टरीज हैं। और ट्रोपोब्लास्ट जो होते हैं, जो बच्चों के ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, इन स्पाइरल आर्टरीज को पूरा इन्वेड करते हैं। जब ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, मतलब ट्रोपोब्लास्ट पूरी ढंग से इन्वेड कर रहे हैं इन स्पाइरल आर्टरीज को, तो नॉर्मल कंडीशंस में ये एक जोन प्लासेंटा का ऐसा होता है जिसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अच्छा जी, लेकिन प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट में ये देखा गया है कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं इनका इन्वेजन पैची होता है, मतलब पूरी तरह ये इन्वेड नहीं कर पाते इसको। जब ये इसको पूरी तरह इन्वेड नहीं कर पाते स्पाइरल आर्टरीज को, तो इनकी स्पाइरलिटी भी लॉस हो जाती है और यहाँ पे डिक्रीज फ्लो हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्री एक्लेम्सिया होता है। तो क्या क्या प्रपोज इटियोलॉजी है, एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी देखो हमें पता नहीं है, लेकिन होता क्या है, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, जैसे मदर को है प्री एक्लेम्सिया, सिस्टर को है, एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, डेफिशिएंट ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन होता है, उसके बाद हाइपोपरफ्यूज प्लासेंटा होता है, फिर सर्कुलेटिंग फैक्टर्स इन्फ्लेमेशन के रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स का एक्टिवेशन होता है, और फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है डिजीज की। स्टेज 1 इज एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स एंड डेफिशिएंट प्लासेंटेशन, और स्टेज 2 में मैटरनल एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन लीडिंग टू मैटरनल सिंड्रोम। अब आप जानते हो जो वेस्कुलर एंडोथीलियम होती है ये बॉडी के हर पार्ट में होती है, इसीलिए ये जो प्री एक्लेम्सिया है ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। तो ये इसको यही बात इन्होंने समझा रखी है कि पहली स्टेज में ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन इज पैची एंड स्पाइरल आर्टरीज आर एबल टू मेंटेन देयर मस्कुलर वॉल्स, लेकिन बाद में लॉस ऑफ स्पाइरलिटी हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हाई फ्लो और लो इम्पिडेंस जो होता है ये खत्म हो जाता है, और इससे यूट्रोप्लासेंटल इस्चीमिया हो जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद जब यूट्रोप्लासेंटल इस्चीमिया हो जाएगा उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव एंड सेलुलर इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस होगा, जिससे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंडरी मीडिएटर्स लीडिंग टू एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा, वासोस्पाज्म होगा, और एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम होगा, और सिप की वजह से ये हो जाता है। अब क्या क्या और फर्क होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, नॉर्मल प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय marked peripheral vasodilation resulting in fall in total peripheral resistance despite an increase in plasma volume and cardiac rate। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी में वासोडाइलेटेशन होता है। प्री एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड peripheral vasoconstriction resulting in hypertension, the intravascular high blood pressure and loss of endothelial cell integrity result in greater vascular permeability and contribute to the formation of